वेलकम टू माय चैनल किचन फॉर डायबिटिक्स। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। सर्दियों के मौसम में हर तरफ हरी सब्जियाँ दिखाई देती है, लेकिन उन सारे सब्जियों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मेथी की पत्ती मानी जाती है। चलिए आज मेथी के पत्तों के फ़ायदे भी जानते हैं और उसकी एक रेसिपी भी देखते हैं। मेथी की बीज की तरह ही उसकी पत्तियाँ भी बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए, आप अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज मैं मेरे किचन में मेथी का पराठा बना रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ एक बंच फ्रेश मेथी को लिया है। इसे हमें कट करके 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिट्टी रहने के चांसेस है, इसीलिए हमें इसे अच्छे से वॉश करना होगा। मेथी को डायबिटिक पेशेंट्स अपने डाइट में किसी न किसी तरीके से शामिल करना चाहिए। मेथी को वॉश करके मैंने यहाँ स्ट्रेनर में रख लिया है। चलिए प्रोसेस की ओर चलते हैं। इसके लिए मैं यहाँ 2 कप गेहूं के आटे को ले रही हूँ। आप होटल जैसा खस्ता हुआ मेथी पराठा चाहते हैं तो आपको इसमें 3 चम्मच बेसन को ऐड करना चाहिए। बेसन यानी कि ये चने की दाल से बना हुआ रहता है। चने की दाल का ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद भी है। चलिए इसमें मसालों को ऐड करते हैं। यहाँ 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून अजवाइन को लेकर हमें इस तरीके से हाथ में मसल कर इसमें ऐड करना होगा। इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना चाहिए। इसमें 1 चम्मच अदरक को भी ग्रेट करके ऐड करना होगा। अगर आप पहले ही मेथी के पत्तों को ऐड कर रहे हैं तो इन सारे मसाले मिक्स बराबर नहीं होंगे, इसीलिए पहले मसालों को ऐड करना चाहिए, फिर बाद में मेथी के पत्तियों को। मैं यहाँ 3 कप मेथी ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से प्रेस कर कर ले रही हूँ। 2 कप आटा लिया है तो मैं यहाँ 3 कप मेथी ले रही हूँ, क्योंकि आटे का ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है और मेथी का बहुत कम। इन दोनों को मिलाने की वजह से इसका बैलेंस्ड डाइट बना हुआ रहेगा। मेथी के पराठे बनाते वक्त इस तरीके से रेशियो को ज़रूर ध्यान में रखिए। मेथी में पानी रहता है, इसीलिए हमें पहले बिना पानी के इसे इस तरीके से मसलना चाहिए। फिर थोड़ा हथेली में पानी लेकर इसे हमें इस तरीके से मिक्स करना होगा। ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे मिक्स करिए। ये देखिए डो बनकर रेडी हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा ऑयल को ऐड कर रही हूँ। पराठा सॉफ्ट भी होगा और हाथ को आटा चिपचिपा भी नहीं लगेगा। डो को 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखना होगा। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, इसे देखते हैं। डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना चाहिए या ज़्यादा हार्ड भी नहीं, इसे मीडियम तरीके से रखना होगा, तभी पराठा बनने के बाद या ठंडा होने के बाद भी ये सॉफ्ट रहेगा। इस डो में से थोड़े से आटे को निकालकर हमें सूखे आटे में डिप करके हल्के हाथ से हमें बेलन की मदद से इसे बेलना चाहिए। आज मैं स्क्वायर शेप की रोटी बना रही हूँ। इसके लिए हमें पहले गोल रोटी को बनाना होगा। इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से ऑलिव ऑयल को स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें आटे को इस तरीके से छिड़कना चाहिए। इसकी वजह से रोटी में लेयर्स अलग से दिखने लगेंगी। स्क्वायर शेप पराठा बनाने के लिए रोटी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना चाहिए। मैं जिस तरीके से वीडियो में बता रही हूँ आप उसी तरीके से फोल्ड करना होगा। इसे हमें सूखे आटे में डिप करना चाहिए। अगर ज़्यादा आटा लगा हुआ है तो इसे अलग करना होगा, वरना पराठा सेकते वक्त ये काला होने लगेगा। रोलर की मदद से इसे स्क्वायर शेप देते हुए बेलना होगा। पराठा रोटी के जैसा पतला नहीं रहना चाहिए, थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए। पैन को हल्के से गर्म होने के बाद इस पर हम पराठा डालेंगे। पराठे को हमें इसी तरीके से 1 मिनट तक पकने देना होगा। जब कलर चेंज होने लगेगा तो हमें इसे पलटना चाहिए। पराठे को मक्खन से बनाने से बहुत स्वाद आएगा। ये घर पर बनाया गया हुआ मक्खन है। इसके फ़ायदे और इसके बनाने का प्रोसेस भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, चाहो तो आप देख सकते हैं। मक्खन को मेल्ट होने के बाद हमें दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेकना चाहिए। चलिए मेथी के पत्ते डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है जानते हैं। मेथी के पत्ते टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। मेथी शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती है और जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डायबिटीज़ में मरीज़ों को मेथी की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। मेथी के कई और फ़ायदे हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकता है। मेथी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम करता है।
हर रोज़ मेथी की सब्ज़ी खाने से दिल की जुड़ी कई बीमारियों के होने का खतरा कम हो सकता है। वज़न को घटाने में भी मेथी बहुत मदद करती है। चलिए अब त्रिकोण रोटी बनाकर भी देखते हैं। इसके लिए भी हमें इसे रोटी को गोल बेलना चाहिए। उस पर ऑलिव ऑयल को लगा के इस तरीके से हमें आटे को स्प्रेड करना होगा। इस तरीके से आधी रोटी को हमें फोल्ड करके इस पर भी ऑयल और आटे को छिड़कना होगा। ऑयल और आटे को छिड़कने की वजह से आपके रोटी में लेयर्स आने लगेंगे और साथ ही ये एकदम सॉफ्ट भी रहेगी। इसे रोलर से हल्के हाथ से हमें त्रिकोण शेप देते हुए बेलना चाहिए। इस सर्दी के मौसम में मक्खन से बने हुए मेथी के पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके साथ इस रेसिपी को शेयर करके उन्हें ये हेल्दी रेसिपी खाने में मदद करिए। पैन को हल्के से गर्म होने के बाद हमें इसे पराठे को दोनों तरफ से इस तरीके से सेकते हुए इस पर मक्खन लगाकर भी हमें अच्छे से सेकना चाहिए। इस मक्खन से बने हुए मेथी के पराठों को डायबिटिक पेशेंट्स ही नहीं हर कोई इसका सेवन कर सकते हैं और इसके फ़ायदे पा सकते हैं। मेथी की सब्ज़ी खाने से त्वचा की संबंधित कई बीमारियों से लड़ने के लिए भी मदद मिलती है। मैं जिस प्रोसेस से बनाया है आप उसी तरीके से बनाइए, तभी इस तरीके से लेयर्स भी निकलने लगेगी और ठंडी होने पर भी ये एकदम नरम रहेगी। सर्दियों में मिलने वाली मेथी की सब्ज़ी को ज़्यादा उपयोग करिए और हेल्थी रेसिपीज़ बनाइए और हमेशा हेल्थी रहिए। साथ ही आप मेरे इस किचन फॉर डायबिटिक्स चैनल को जितने भी डायबिटिक पेशेंट से जानते हैं उन सब के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऑलवेज ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।